हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई में कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोस्तों अपना फैसला सुना दिया। अब इस फैसले को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी वो चिंतित है, निराश हैं। खास करके बीएड के वैसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी 1 to 5 में प्राथमिक टीचर में जॉब हो गई थी, तो उनके दोस्तों उनके लिए कल की जो सुनवाई थी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और खास करके एमपी गवर्नमेंट जो बीएड वाले कैंडिडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, वहाँ से जज ने जो कहा था कि जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको रखने के लिए कुछ सोचा जाए, सरकार से इस बारे में पूछा था। और उसकी अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन 1 अप्रैल को सुनवाई हुई नहीं। लेकिन उस केस को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो केस था उसको लेकर के एक उम्मीद की किरण थी कि वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव आएगा। लेकिन कल जब जज ने वहाँ पे फैसला सुनाया तो दोस्तों साफ उल्टा देखने को मिला। यानी कि जो फैसला आया वो डीएलएड कैंडिडेट के पक्ष में आया और बीएड कैंडिडेट के वो खिलाफ में आया है। तो दोस्तों उस फैसले में क्या क्या बात हुई, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट आए तो सीधा से आपके पास वो पहुँच पाए। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो ये केस थी, ये केस था क्या। तो आप सभी को पता है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं 1 to 5 में नौकरी कर रहे थे उत्तराखंड के अंतर्गत, उनकी काउंसलिंग हुई थी। तो काउंसलिंग समय उनको बाहर किया गया था। तो उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वहाँ से आदेश लेकर के आया कि उनकी काउंसलिंग में बैठने दिया जाए। काउंसलिंग में उनको बैठाया गया, लेकिन वहाँ पे कोर्ट ने कहा गया कि काउंसलिंग में सिर्फ बैठना है, लेकिन उनके मेरिट पे, उनकी एलिजिबिलिटी पे जो फैसला लेना है वो फैसला वो हाई कोर्ट ही लेगा। तो हाई कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला दोस्तों डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में आया है। और वहाँ पे क्लियर रूप से राज्य सरकार को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 6 महीने के भीतर वो आप इस पूरी प्रक्रिया को फिर से पूरी कीजिए, भर्ती प्रक्रिया को। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है उनको मेरिट में शामिल किया जाए और तब से फिर से इस बहाली को दोस्तों किया जाए। तो यहाँ से बीएड वाले जो कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये निराशाजनक खबर है। और उनके लिए दोस्तों मतलब उनको ये डिसीजन है वो बिल्कुल बुरा लग रहा होगा। लेकिन मैं उनको बता दूं कि दोस्तों अब इसमें क्या ही करना है, कोर्ट का डिसीजन आया तो मानना होगा। लेकिन अब वो क्या करेंगे, बीएड वाले कैंडिडेट अब क्या करेंगे। तो दोस्तों आपके पास एक रास्ता है कि आप इस फैसले को वो आगे चुनौती दे सकते हैं। आप कोर्ट के सामने फिर से जाइए और आप कहने व कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि हम इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं, काउंसलिंग कराया गया, नौकरी दिया गया और अब हमें निकाला जा रहा है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। इस बात को आप कोर्ट के सामने रखेंगे, बेहतर तरीके से रखेंगे, अच्छे एडवोकेट के थ्रू रखेंगे, तो कोर्ट आपके बात को नोटिस करेगी कि जी हाँ। और आप हवाला देंगे एमपी वाले केस का कि वहाँ पे जैसे जज ने कहा है कि इनको रखा जाए, इनके रखने के लिए क्या किया जाए, तो वैसे ही हमें कुछ बताया जाए कि हमें कोई अलग से कोर्स करा दिया जाए या फिर कुछ किया जाए कि हम कुछ नौकरी में रहें। क्योंकि अगर हमें इस वक्त नौकरी से निकाला जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका एज वो अंतिम पड़ाव में होगा नौकरी को लेकर के, तो अब वे कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से उनको निकाला जाता है तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी आगे जीवन में। तो इसको देखते हुए आपको आप अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं, तो ये आपके पास एक मौका होगा। लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला है वो आपको बिल्कुल निराश करने वाला था और डीएड वाले कैंडिडेट के पक्ष में आया, बीएड वाले कैंडिडेट को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से निकल करके आया है। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं बीएड वाले कैंडिडेट को जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे कि आप कोर्ट के सामने जाइए, अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखिए, अच्छे एडवोकेट को चुनिए और इस बात को बेहतर तरीके से रखिएगा कि अब हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि डीएलएड कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया जाए और राज्य सरकार को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 6 महीने के भीतर इस काम करना चाहिए, तो आपको जल्दी से जल्द कोर्ट के सामने इस अपने बात को फिर से रखनी होगी और बताना होगा, बेहतर तरीके से पक्ष को रखना होगा हम कहाँ जाएँ। और आपको वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से पहुँचे उस बात को भी रखना होगा, तब जाकर के आपके लिए कुछ हो सकता है। नहीं तो हाई कोर्ट ने तो आपके विरोध में दोस्तों फैसला दे ही दिया है। धन्यवाद।